रहा हूँ अजय मोहन तिवारी, श्रमिक +2 हाई स्कूल प्रोपेगेंडा PGT फिजिक्स। मैं आप सभी बच्चों का रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग 12वीं क्लास के भौतिकी विषय के नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटेरियल डिवाइसेस एंड सिंबल सर्किट। ये हम रेडियो सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करेंगे जो जैक में हमारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जो वर्ष 2021 में जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो टॉपिक सिलेबस में है, उन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये और भविष्य में भी ये आपको बहुत मदद करेगा। सबसे पहले हम लोगों को मेटल्स के बारे में जानना है। केमिस्ट्री में भी आप लोग मेटल्स के बारे में जानते हैं, बट यहाँ पर मेटल्स जो है उनको हम लोग दूसरे टर्म्स में बताने जा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। मेटल्स में क्या होता है, पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड होता है और कंप्लीटली फिल्ड जो है वैलेंस बैंड होता है। ये दो पॉसिबिलिटी होता है वहाँ पर। पहला पॉसिबल एनर्जी बैंड डायग्राम ये होता है कि कंडक्शन बैंड इज ओनली पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। तो पार्शियली फिल्ड है तो उसमें बहुत कम अमाउंट में एनर्जी मिलने से वो आसानी से कंडक्शन में हेल्प करने लगता है। फर्स्ट पॉसिबल एनर्जी बैंड डायग्राम शोज दैट द कंडक्शन बैंड इज ओनली पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन with a little extra energy. The electron can easily reach the empty energy level above the filled one and the conduction is possible. दूसरा केस क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप किए हुए हैं। ठीक है, तो जो ओवरलैप किया हुआ तो ऑटोमेटिक वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, तो उसमें आसानी से बिना बहुत बहुत कम अमाउंट में एनर्जी मिलने से वो कंडक्शन में हेल्प करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये केस होता है मेटल की केस में। Second possible energy diagram shows that the conduction band is overlapping with the valence band. This is because the lowest level in the conduction band needs less energy than the highest level in the valence band. The electron in valence band overflow into conduction band and are free to move about in the crystal for conduction. कंडक्शन के लिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी होता है। ये मेटल का केस होता है। और एक और बात, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है जो कि कंडक्शन बैंड में ऑक्यूपाई करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी क्रिस्टल में एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, उसको हम लोग फर्मी लेवल कहते हैं। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन ए क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज कॉल्ड फर्मी लेवल। एनर्जी corresponding to this energy level is called Fermi energy. जो एनर्जी corresponding to this Fermi लेवल होता है, जो भी एनर्जी लेवल होता है इसमें, ठीक है, उसको हम लोग फर्मी एनर्जी कहते हैं। If the electrons get enough energy to go beyond this level, then the conduction takes place. जब भी इलेक्ट्रॉन जो है इस लेवल से ऊपर चला जाता है तो कंडक्शन आसानी से होना शुरू कर देता है। अब आते हैं सेमीकंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल होता है और कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा खाली होता है और उनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, बट यहाँ पर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेकर के समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो वो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो बहुत ही कम होता है। ये केस होता है सेमीकंडक्टर के केस में। इसके बाद आता है, अगर हम लोग इसी में देखते हैं तो यहाँ पर सिलिकॉन के लिए 1.1 लिखा गया है, जर्मेनियम का रहेगा तो 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। At absolute zero temperature, no electrons has energy to jump from valence band to conduction band, hence the crystal is an insulator. At room temperature, some valence electrons gain energy more than energy gap and move to conduction band to conduct even under the influence of a weak electric field. देखिए आपको दिखता होगा, अगर आप देखना चाहेंगे तो एक बार ध्यान से देखिएगा, इस जगह पर देखिएगा एनर्जी मिला 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा, अगर ये सिलिकॉन का है तो। उसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रॉन आसानी से वहाँ चला गया,
यहाँ पर ये आसानी से चला गया, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, कंडक्शन करना हेल्प कर दिया। जो फ्रैक्शन होता है, जो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, उस फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट कर सकते हैं ई इक्वल टू माइनस ई जी बाई के बी टी। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मालूम होगा, ई जी फॉरबिडन एनर्जी गैप है, टी टेम्परेचर है। तो एक्सपोनेंशियली जो है वो टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ने से फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ई जी बता ही दिए, बहुत ही स्मॉल होता है। द फ्रैक्शन इज साइजेबल फॉर सेमीकंडक्टर। एज एन इलेक्ट्रॉन लीव्स द वैलेंस बैंड, इट लीव्स सम एनर्जी लेवल इन बैंड एज अनफिल्ड। सच अनफिल्ड रीजन्स आर टर्म्ड एज होल्स। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स कहते हैं वैलेंस बैंड में। एंड दे आर मैथमेटिकली टेकन एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर। दे आर नॉट प्रोटोन, ये ध्यान रखिएगा, वो प्रोटोन नहीं है, वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर के रूप में हम लोग कंसिडर करते हैं। एनी मूवमेंट ऑफ दिस रीजन इज रेफर्ड टू पॉजिटिव होल। कोई भी मूवमेंट होगा तो उसको पॉजिटिव होल से हम लोग रेफर करते हैं, फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक। इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा रहेगा, कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली रहता है। और जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। और अगर हमारा डायमंड है तो उसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसी कारण हम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। इसलिए डायमंड बोलते हैं कि वो आपका नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, लार्ज एनर्जी गैप होता है। कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन इंसुलेटर्स। डायमंड के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास लिखा हुआ, बट मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स सेमीकंडक्टर में क्या है? इलेक्ट्रॉन तो सबको जानते हो, होल्स के बारे में समझना है। ऑन रिसीविंग एन additional energy, one of the electron from a covalent bond breaks and it is free to move in crystal lattice। अब नहीं crystal lattice में आसानी से मूव कर सकता है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। बट जहां से वो जगह खाली किया उस जगह पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, बट इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज की जैसा है, बिहेव कर रहा है। जहां पर वैकेंसी इलेक्ट्रॉन का हुआ, जहां से इलेक्ट्रॉन हटा, उसको हम लोग होल कहते हैं। व्हाइल कमिंग आउट ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इट लीव्स बिहाइंड ए वैकेंसी नेम्ड होल। वहां से वो हटा जहां पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, बट इलेक्ट्रॉन वहां से हट गया, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की जैसा चीज है, जिसको हम लोग होल कहते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम, दूसरे जगह से, दूसरे एटम से जो इलेक्ट्रॉन है उस जगह पे आता है, फिर जो जहां से इलेक्ट्रॉन आया उस जगह पे होल क्रिएट हो गया। तो देखेंगे जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, तो होल उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। होल्स मूव रेंडमली इन ए क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन भी होता रहता है ना, रिकम्बिनेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक जगह से इलेक्ट्रॉन हटा, वहां होल बना, तो वहां पर दूसरे जगह से इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ गया, ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन होल का कम्बिनेशन हो, फिर दूसरे जगह जहां से इलेक्ट्रॉन आया था वहां पर होल बन गया। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन कह रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग एक प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसमें किसी तरह की कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती है, किसी भी तरह से कोई डॉपिंग नहीं होता है। तो हम लोग एक प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल लैटिस लिए, जिसमें हम लोग देखिएगा जर्मेनियम हमारा क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है। वो 4 अपने ही जैसे दूसरे जर्मेनियम के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बना करके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है, देखिए ये बनता हुआ दिखा होगा आपको। अब है जैसे हीट एनर्जी दिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला आप देखेंगे, एक बार फिर से देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा ध्यान से। आप इस जगह पे देखेंगे, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को जैसे हमने एनर्जी दिया, हीट एनर्जी दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इस जगह पे होल क्रिएट हो गया, ठीक है। और दूसरे जगह और एनर्जी दे तो दूसरे जगह का भी निकला, तीसरे जगह का भी निकला, यहाँ से मूव करके देखिएगा, यहाँ चला गया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया, ठीक है। तो इसी तरह से होता रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, निकल रहा है, तो वहाँ होल क्रिएट हो रहा है, उसको भरने के लिए दूसरे जगह का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंडक्शन बैंड में होता है और होल्स शिफ्ट करता है वैलेंस बैंड में। यहाँ पर हम लोग जर्मेनियम लिए हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिए हैं।
ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए एक गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन गया, ये सब होल्स जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पर होल क्रिएट हुआ, यहाँ होल क्रिएट हुआ, फिर इसको भरने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो वैलेंस बैंड में होल्स का शिफ्टिंग कंडक्टिविटी में हेल्प करता है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो हमने यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दिखाया हुआ है, ये सब बाहर बाहर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्डिंग है ये कोवलेंट बॉन्ड हुआ है। और प्योर सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और होल्स जो होते हैं वही चार्ज कैरियर होते हैं। और एक बात और बता दें, जितना भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होता है कंडक्शन बैंड में, उतना ही होल का डेंसिटी होता है वैलेंस बैंड में। ठीक है, number density of electron in conduction band is equals to number density of holes in valence band। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी संख्या में कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उतने ही संख्या में वैलेंस बैंड में होल बनेगा। ये ब्रोकन है, जहां टूट गया है ब्रोकन कोवलेंट बॉन्ड लिखे हैं, जो बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन सब है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, और जहां वैकेंसी क्रिएट हो गया उसको होल दिखाए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।